भारत का संविधान मजहब के आधार पे आयोग बनाने की इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने की इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज बनाने की इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे नियम कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता है। मजहब के आधार पे लोन और वजीफ़ा देने की इजाज़त नहीं देता है। मजहब के आधार पे कोई भी योजना लागू करने की इजाज़त नहीं देता है। मजहब के आधार पे 1 रुपये खर्च नहीं किया जा सकता है, ये भारत का संविधान साफ साफ कहता है। दुर्भाग्य इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, मजहब के आधार पे नियम चल रहे हैं, मजहब के आधार पे कानून चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे लोन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पे वजीफ़ा दिया जा रहा है, मजहब के आधार पे राशन दिया जा रहा है। अब तो कुछ राज्यों में मजहब के आधार पे आरक्षण की भी शुरुआत हो रही है। हम दोबारा फिर से भारत को मजहबी विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। 1947 में जो विभाजन हुआ था वो शुद्ध रूप से मजहब के आधार पे हुआ था। इसलिए जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने कहा था अब मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं चलेगा। सरदार पटेल साहब ने तो बाकायदा संविधान सभा में खड़े होकर कहा था अगर किसी को मजहब के आधार पे कुछ भी विशेष छूट चाहिए या मजहब के आधार पर विशेष दर्जा चाहिए तो वो भारत में बिल्कुल न रुके, वो सीधे सीधे पाकिस्तान चला जाए। ये सरदार पटेल साहब के शब्द थे। बाबा साहब अंबेडकर मजहब के आधार पर किसी भी योजना के सख्त विरोधी थे। बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी लिया जा रहा है, सरदार पटेल जी का नाम भी लिया जा रहा है और मजहब के आधार पर सारे नियम कानून अभी भी चल रहे हैं। ये हमारे देश के लिए भी नहीं है, ये देश के लिए हमारे बहुत ही खतरनाक है। मजहब के आधार पे मदरसा चल रहा है और उस मदरसों में भारत के खिलाफ नफरत सिखाई जा रही है, जबकि भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाज़त ही नहीं देता। कुछ लोग को लगता है कि नहीं आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाज़त देता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 30 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और चलो एक बार किसी ने अपने घर में मदरसा शुरू कर लिया, दीनी तालीम देना शुरू कर दिया, तो मदरसे की डिग्री तो वैलिड हो ही नहीं सकती, मदरसा बोर्ड तो बन ही नहीं सकता, मदरसे की डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती। फिर भी मदरसा बोर्ड बना हुआ है। मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन सरकार दे रही है। मदरसा बहुत सारे मदरसों को मान्यता दे रखा है। बहुत सारे मदरसा में जो पढ़ाने वाले उनको भी वेतन दिया जा रहा है, जबकि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपये खर्च नहीं होगा और मदरसे में केवल और केवल मजहब को प्रमोट किया जाता है। मदरसे में सेकुलरिज्म प्रमोट नहीं किया जाता। मदरसों में संविधान की भावनाओं को नहीं पढ़ाया जाता। मदरसे में भारत की संस्कृति को नहीं सिखाया जाता। मदरसे में वसुधैव कुटुंबकम नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जाता। मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य और सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं सिखाया जाता। मदरसों में जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये नहीं सिखाया जाता। इसके बावजूद मदरसों को मान्यता दी जा रही है, मदरसों की डिग्री को वैलिड माना जा रहा है, मदरसों में पढ़े हुए लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है और पढ़ाने वालों को वेतन भी दिया जा रहा है। जब तक संविधान की सही व्याख्या नहीं होगी तब तक ये ठीक नहीं होगा। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। वैसे तो कायदे से संसद में भी संविधान की सही व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं रहा है। न लोकसभा में संसद की सही व्याख्या हो रही है, न राज्यसभा में संसद की सही व्याख्या हो रही है। और दुख इस बात का है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान की व्याख्या करते समय इस बात को नहीं देखा जा रहा है कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।